नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी जो पौराणिक कहानी की आलोचना हम कर रहे थे उसकी एक नया अध्याय लेकर आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महादेवी 10 महाविद्या की महादेवी पहली देवी महादेवी माँ काली के बारे में। माँ काली के बारे में ये जो वीडियो होगी ये थोड़ी दीर्घायित होगी क्योंकि उनके बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। जितना भी नॉलेज मैं गैदर कर पाए हूँ वो आप लोगों से शेयर करेंगे। ये बस कहानी के हिसाब से लीजिएगा, किसी धार्मिक आवेग को ठेस पहुंचाना मेरी लक्ष्य नहीं है। महाकाली, काली जो नाम है उनके नाम से हम उनको बस काला रूप में ही देखें ऐसा नहीं है। काल मतलब लय होता है, जो प्रलय होता है, जो समाप्त होता है उसको काल बोलते हैं। वो काली, काल की जो स्त्री रूप होते हैं उनको काली माना जाता है। मतलब काल की समाप्त, काल की शुरू, काल के आरंभ, काल की एंड, ये सब काली में समाहित रहते हैं। उनकी गात्र वर्ण घोर काल वर्ण होते हैं, विकराल वर्ण होते हैं उनके गात्र वर्ण। उनकी जो आंखें होते हैं लाल लाल रंग की होते हैं और क्रोध से भरे हुए होते हैं। लेलिहाल उनकी जिह्वा बड़े हुए रहते हैं, लाल रंग की जिह्वा जो लोभ की प्रतीक रहते हैं, और उन लोभ को वो अपने सफेद दांतों से रुखे हुए रखते हैं, जो ऐसे माना जाता है कि अपनी तपस्या से अपने लोभ को जो कंट्रोल किया जा सकता है वो उसका रूप आता है। तो हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। माना जाता है एक बार माता पार्वती को महादेव ने थोड़ा टोक दिए थे कि देवी काली, तुम तो काली ही हो, तुम्हारे गात्र वर्ण इतना काली है। तो माता पार्वती को इनसे बहुत गुस्सा आए, वो बहुत दुखी हुए और वो स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी में गए। मंदाकिनी नदी में जाकर वो अपनी देह की जो मैल है वो साफ किए, और वो मैल जो है वो मैल जो है उनको अपनी देह से साफ करते हुए उनकी देह से जो मैल निकल गई, वो मैल से एक देवी की उत्पत्ति हुई। उन्हीं से देवी काली की उत्पत्ति होती है। माना जाता है ऐसे ही काली देवी की उत्पत्ति होती है और उनको देवी कौशिकी भी बोली जाती है। एक बार ऐसा हुआ था, द्वारुक नाम की एक राक्षस ने पूरा ब्रह्मांड में सबको ध्वस्त नष्ट करके रखा हुआ था और देवताओं को भी स्वर्ग से निकाल दिए थे। तो देवताएं जाकर महादेव के पास बोले कि महादेव आप कुछ उपाय कीजिए कि इस दारुक जो राक्षस है इनसे मुझे, हम लोगों को छुटकारा मिल पाए। तो महादेव ने बताए कि ये जो द्वारुक राक्षस है इनको कोई नारी ही वध कर सकती है। तो देवताएं अपने अपने नारी रूप में, जैसे इंद्र इंद्राणी रूप में, वरुण वरुणा रूप में, और अग्नि अग्नि रूप में, नारायण नारायणी रूप में, ब्रह्मा ब्रह्माणी रूप में जाकर कोशिश किए और द्वारुक से लड़ाई किए, युद्ध किए, मगर परास्त होकर आ गए क्योंकि द्वारुक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। तो इस बीच में पार्वती आकर महादेव के पास बैठे तो महादेव ने पार्वती से रिक्वेस्ट किए कि महादेवी पार्वती, जो द्वारुक की जो हल है वो आप ही को निकालना होगा, आप कुछ कीजिए। तो महादेवी पार्वती ने मुस्कुराई और अपने शरीर से एक अंश महादेव में डाले, और पार्वती की जो अंश महादेव में गए वो महादेव के कंठ में आकर उनकी नील विष में समा गए, और उस विष से जो देवी की उत्पत्ति हुई वो काली देवी, महाकाली काली माना जाता है। वो काली हुंकार देते ही द्वारुक जो राक्षस था उनकी पूरी सेना सहित समस्त राक्षस मारा गए और दुनिया में फिर से शांति आई। ये एक कहानी है। और एक कहानी माना जाता है रक्तबीज नाम की एक राक्षस की कहानी। रक्तबीज राक्षस की देह से एक एक रक्त पृथ्वी को स्पर्श करते ही उनमें से हजारों सैकड़ों और रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो रक्तबीज जब स्वर्ग पर आक्रमण किए और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिए तो देवताएं बड़े डर गए और वो लोग फिर से गए माता पार्वती के पास कि माता, हम लोगों की रक्षा किया जाए और ये रक्तबीज से हमारा छुटकारा करवा दिया जाए। तो वो देवताओं के पीछा करते हुए वो रक्तबीज कैलाश पर महादेवी पार्वती की वास स्थान पर भी आ पहुंचे। तो पार्वती आकर उनके सामने खड़ी हो गई और उनको बोले, आदेश दिए कि तुम तत्काल अपना ऐसा जो अभ्यास है, ये जो भयंकर आसुरी वृत्ति है, इसको छोड़ो और धर्म की शरण में आ जाओ। मगर रक्तबीज जो था वो तो ये सब सुनने वाले नहीं थे। वो बहुत जोर जोर से अट्टहास किए और पार्वती को बोले कि तुम मेरा पत्नी बन जाओ, तुम मुझसे विवाह करो और सुख से अपना जीवन बिताओ। तो ये सुनकर पार्वती बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध से उनका जो देह है, स्वर्ण वर्ण की देह है, वो काली वर्ण धारण की, उनकी आंखें लाल लाल हो गई, तृतीय नेत्र उनको उत्पन्न हुए और चंद्रमा उनकी ललाट में सुशोभित हुए, उनकी और 2 हाथ निकल आए तो वो महाकाली की रूप धारण की। उसी रूप धारण करते हुए वो रक्तबीज से लड़ाई किए और रक्तबीज को हत्या की। इस बीच में रक्तबीज की जो एक एक रक्त की बूंद निकल रही थी वो रक्त भी वो खुद पी रहे थे ताकि वो रक्त की बूंदें
बूंदे धरती को ना छू सके और एक रक्त बीज ना उत्पन्न हो सके। तो महादेवी की जो ये भयंकर लीला है, भयंकर रूप है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। महादेवी की खुद के कंट्रोल में भी वो नहीं थी। तो महादेवी ने क्या किया, तो पूरा पृथ्वी में अपना क्रोध और हुंकार फैलाते हुए ध्वस्त मस्त करते हुए निकलती गई। तो इसी बीच में सभी देव और देवताएं और फिर से महादेव के पास गए और महादेव को बोले कि महादेव आप ही इसका कुछ उपाय कीजिए और महादेवी की क्रोध को शांत करने की कुछ उपाय कीजिए। महादेव ने बहुत सोचा और जहां पर महादेवी ने ये लीला मचा रही थी, ध्वस्त नष्ट कर रही थी, उसी बीच में जाकर सो गई। पूरा अंधकार में महादेवी ध्वंस करते हुए आकर महादेव की वक्ष स्थल में अपना एक पैर रख दिया और पैर रखते ही उनके स्पर्श से ही महादेवी उनको पहचान गई और उनकी जुहा निकल आई। तो ये जो रूप है, इसी रूप में हम महाकाली को पूजते हैं, 4 हाथों वाली। एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में रक्त बीज की मुंड है, वहां से रक्त टपक रही है, और दूसरे जो हाथ है, एक हाथ में वराव है और दूसरे हाथ में ऐसे देने वाली मुद्रा रहती है। ऐसी जो लेने वाली मुद्रा रहती है, ऐसी जो देने वाली मुद्रा है, ये बराव है देने वाली मुद्रा होती है, जिसमें क्या जो सिग्निफाई करते हैं ये कि महादेवी जो है सबको आश्वस्त कर रही है कि तुम लोग धर्म के रास्ता में रहो और तभी तुम लोगों के उद्धार होगे। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते में जो लोग, ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा से ये प्रकट होती है कि तुम लोग जैसे फल करोगे उसी के हिसाब से तुम लोगों को मुझ में विलीन हो जाना पड़ेगा। मैं महाकाली हूं। तो और ये उनके जो लोल जिहा है, लाल जिहा है, और उनके जो सफेद दंत है, उसकी मैं व्याख्या पहले ही कर चुका हूं। तो उनको महादेव के वक्ष पर पैर रखते ही उनकी होश फिर से लौट आई और उनको लगा कि वो अपने ही पति के वक्ष पर पैर रखे हुए हैं और उनका क्रोध शांत हुआ और दुनिया में भी फिर से शांति आई। तो महाकाली जो है वो महादेवी की 10 महाविद्या की पहली विद्या है। इसको हम घर में भी पूज सकते हैं उचित विधि और उपचार से। इससे पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, घर में अंधकार दूर होती है। और दीपावली की रात में हम लोग दीपमालाएं सजाकर उनको, दीपावली की पहली वाली रात में दीपमाला सजाकर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनको उनसे अभय मांगते हैं, ताकि सभी खराब जो राक्षसी जो गुण है हमसे दूर हो सके और सभी जो खराब जो चीजें हैं उनसे हम सुरक्षित रह सके। तो और एक कहानी भी है, रामचंद्र जब अयोध्या लौटे थे, इसी दिन में, दीपावली के दिन में ही अयोध्या लौटे थे रामचंद्र। उस दिन में अयोध्या पर भी दीपावली मनाए गए थे, वो देव दीपावली की नाम से प्रसिद्ध है। तो उस दिन सारा अयोध्या को दीप से मोड़ दिया गया था, आलोकों से प्रज्वलित किया गया था। तो उस दिन से हम लोग दीपावली भी उसी दिन में मनाते हैं। तो आप लोग बोलिएगा, महाकाली की ये जो कहानी है, हम जो बोले आप लोगों को बताए, ये सारी कहानियां आप लोगों को कैसा लगा, और कोई कहानी हो आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं फिर ये दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थैंक यू अगेन सो मच, थैंक यू सो मच। जय महाकाली।